एक वेबर क्या है? वेबर चुंबकीय प्रवाह की इकाई है, साथ ही चुंबकीय ध्रुव के क्षमता की भी इकाई है। इसका नाम प्रसिद्ध जर्मन भौतिक विज्ञानी विल्हेम एडवर्ड वेबर के नाम पर रखा गया है। इस ट्यूटोरियल में हम माइकल फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फॉर्मूले का उपयोग करके एक वेबर को परिभाषित करेंगे। इस सूत्र के अनुसार यदि आप एक विद्युत प्रवाहकीय तार के एक लूप को चुंबक के पास ले जाते हैं तो उस लूप में एक इलेक्ट्रोमोटिव बल या एक विद्युत विभव उत्पन्न होगी। एक वोल्टमीटर को उस लूप से जोड़कर उस तात्कालिक विद्युत विभव को दिखाया जा सकता है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय आवेश या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के रूप में जाना जाता है। इस आवेश का कारण है लूप में चुंबकीय प्रवाह का परिवर्तन। जब लूप चलता है तो उसमें से गुजारने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बदल जाते हैं, जिससे लूप में एक इलेक्ट्रोमोटिव बल या एक विद्युतीय विभव पैदा होता है। लेकिन जब लूप स्थिर हो जाता है तो चुंबकीय बल रेखा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए वोल्टमीटर का पाठ 0 दिखाता है। चुंबक से कुछ दूरी पर जहां लूप की गति से कोई विद्युत विभव उत्पन्न नहीं होता उसे शून्य चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं और सतह को 0 वेबर सतह के रूप में संदर्भित किया जाता है। अब लूप को स्थिर गति में चुंबक की ओर ले जाए। देखिए एक विद्युत वाहक बल सक्रिय हो गया है। इसको स्लो मोशन में देखिए। मान लीजिए 1 सेकंड के बाद लूप इस बिंदु पर पहुंचता है और उसी दौरान वोल्टमीटर पर 1 वोल्ट का विभवांतर दिखाया जाता है। तो इस लूप से जुड़े चुंबकीय प्रवाह को 1 वेबर कहा जाएगा। यदि आप लूप को तेजी से ले जाते हो तो 1 सेकंड के बाद वोल्टमीटर 2 वोल्ट का वोल्टेज अंतर दिखा सकता है। तब हम कहेंगे उस सतह से होकर बहने वाले चुंबक प्रवाह का मात्रा 2 वेबर है। इस तरह 3 वेबर, 4 वेबर आदि दिखाए जा सकते हैं। याद रखें इस गणनाओं में इस्तेमाल किया गया लूप एक फेरों वाला है, बहु फेरों वाला नहीं। इस प्रकार 1 वेबर को इस तरह से परिभाषित किया जा सकता है। जब कोई एक फेरों वाला लूप 1 सेकंड में किसी शून्य चुंबकीय क्षेत्र से होकर एक चुंबक की ओर स्थिर गति से अग्रसर होता है और इसके चलते लूप में 1 वोल्ट विभवांतर दर्ज होता है, तब उस अंतिम सतह से जुड़ी चुंबकीय प्रवाह को 1 वेबर कहा जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रवाह अदृश्य होता है। चुंबकीय प्रवाह को आमतौर पर कुछ काल्पनिक चुंबकीय बल रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। अगर ये सतह से लंबवत गुजरती हैं तो इसे मैग्नेटिक फ्लक्स या चुंबकीय प्रवाह कहा जाता है। अधिक बल रेखाओं का अर्थ है अधिक चुंबकीय प्रवाह या अधिक वेबर। यदि आप चुंबकीय क्षेत्र में किसी सतह को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हो तो चुंबकीय प्रवाह का मान बदल सकता है। इसके अलावा यदि आप सतह के क्षेत्र को बढ़ाते हो तो चुंबकीय प्रवाह का मान अधिक हो सकता है। चुंबकीय प्रवाह सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अधिक सतह क्षेत्रफल का अर्थ है अधिक वेबर। जब चुंबकीय प्रवाह का मान ठीक 1 वर्ग मीटर की सतह के माध्यम से मापा जाता है तो इसे टेस्ला की इकाई में व्यक्त किया जाता है। अगर 1 वेबर चुंबक प्रवाह 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले सतह से होकर बहने लगे तो उस स्थान पर चुंबक क्षेत्र को 1 टेस्ला क्षमता वाले क्षेत्र कहा जाता है। वेबर एक ऐसी इकाई है जो किसी भी आकार की सतह के माध्यम से कुल चुंबकीय प्रवाह को व्यक्त करती है। सतह का क्षेत्रफल बड़ा या छोटा हो सकता है, लेकिन टेस्ला एक विशेष स्थान पर इकाई क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखा को परिभाषित करता है। अधिक टेस्ला का अर्थ है अधिक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र। हालांकि वेबर के साथ चुंबकीय क्षेत्र की शक्तिशाली होने या न होने का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। यदि आप एक चुंबकीय ध्रुव को किसी बंद काल्पनिक सतह से ढक देते हो तो आप ध्रुव से निकलती कुल चुंबकीय प्रवाह को निर्धारित करने में सक्षम होंगे। इसे चुंबक का ध्रुवीय क्षमता कहते हैं। चुंबक के ध्रुवीय क्षमता की एसआई इकाई भी वेबर है। यहाँ इस पेपर में
कुछ साधारण चुंबकीय वस्तुओं की चुंबकीय क्षेत्र की मात्रा दिखाया गया है। एक टेस्ला कितना बड़ा या कितना छोटा इकाई है, इसका कुछ धारणा मिल सकता है। आशा है कि इस टॉपिक को आप समझ गए होंगे। कमेंट बॉक्स में बताएं, क्या इस बारे में अब भी कोई कंफ्यूजन है। मिलते हैं हमारे अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए अलविदा।